नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया फ्रांस डिफेंस डील के बारे में, जिसके अंदर भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स 114 114 राफेल फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल कर रही है। उसके तहत 114 राफेल जेट यानी 10 स्क्वाड्रन राफेल के, उसमें कितने मेड इन भारत होंगे यानी मेड इन इंडिया होंगे, कितने फ्रांस से आएंगे और क्या क्या है इस डिफेंस डील में, इससे भारत को क्या फ़ायदा, और हम चाइना और पाकिस्तान की जो बढ़ती ताकत है, चाइना पाकिस्तान को धीरे धीरे फाइटर जेट सप्लाई कर रहा है, तो इससे पाकिस्तान की भी पावर बढ़ रही है इन एयरफोर्स, तो उसको हम कैसे काउंटर करेंगे उसके बारे में देखें। इस डिफेंस डील में क्या है? इस डिफेंस डील में 114 राफेल जेट्स, जिसे 3.60 लाख करोड़ की लागत से मंगाया जा रहा है, और यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। इसके अंतर्गत 114 राफेल जेट आएंगे। राफेल जेट्स की जरूरत क्यों पड़ी इंडियन एयरफोर्स को? बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि 42 स्क्वाड्रन निश्चित किए हुए हैं कि 42 स्क्वाड्रन होने ही होने चाहिए भारतीय वायुसेना के पास, परंतु वर्तमान में भारतीय वायुसेना फाइटर जेट की कमी से जूझ रही है। बिकॉज भारतीय वायुसेना के पास 29 ही स्क्वाड्रन है, जिसके अंदर पुराने मॉडल सुखोई, उसके साथ भारतीय नौसेना को भी मजबूत करने के लिए वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास 26 राफेल एम नेवल वेरिएंट है, और 26 का ऑर्डर दिया है राफेल एम नेवल एयरक्राफ्ट, जिसकी वैल्यू है 63,000 करोड़ रुपीस। और ये कौन कर रहा है? डिसॉल्ट जो एक कंपनी है फ्रांस की, उसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, और वही राफेल को बनाती है और वही राफेल एम नेवल को बनाती है। इसके अंदर 6 P8I जो 6 पोसाइडन, जो भारतीय नौसेना का गश्त करने वाला एक विमान है, जो सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर इन पर नज़र रखता है, और जितनी भी अनआइडेंटिकल एक्टिविटी होती है हिंद महासागर में, उस पर ये अपनी निगरानी रखता है। 8 डॉर्नियर गश्त विमान है जो भारत खुद बनाता है, वो भी है इस डिफेंस में। बिकॉज ये पूरी डिफेंस डील 3.60 लाख करोड़ की पूरी डील फ्रांस के साथ नहीं हुई है। ये पूरी डील ये डिफेंस में इतना दिया गया है। कुछ न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है कि $18 बिलियन के जो ये राफेल है वो आने वाले हैं। उन राफेल में भी 14 to 15 फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे, बाकी बचे हुए 100 वो भारत में बनेंगे, और उसके अंदर भी 50% कंपोनेंट ऐसे होंगे जो मेड इन इंडिया होंगे। भारतीय नौसेना को क्या फायदा, इससे भारतीय वायुसेना को क्या फ़ायदा? देखिए, बढ़ती हुई पाकिस्तान एवं खास करके चीन की जो पावर है, चीन की जो एयर पावर है, जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, जो चाइना की आर्मी है, यानी उसकी पार्टी की आर्मी है, चाइना की खुद की कोई आर्मी नहीं है, उसकी पार्टी की आर्मी है, पीपल लिबरेशन आर्मी है। उसके अंदर आती है पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, PLAF। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के पास एक एडवांटेज है। भारत समुद्री तल के बहुत करीब है, रादर देन जो चीन के पास फाइटर जेट्स है और उनके पास ऊंचाई की एक एडवांटेज नहीं है। भारत जितना समुद्री तल के पास में है, उसको उतना अच्छा फ़ायदा है। जितना समुद्री तल से ऊपर जाते जाएंगे, क्योंकि तिब्बत की औसत ऊंचाई 4,500 मीटर है, उस पर बहुत कम ऐसे फाइटर जेट है जो अपना पूरा ईंधन जला पाते हैं, और लगभग जला ही नहीं पाते, जिस कारण उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, उनकी पेलोड कैपेसिटी कम हो जाती है। परंतु भारत के पास इसका एडवांटेज है। भारत के जो पंजाब में और जो उत्तर प्रदेश में एयरबेस है, वो समुद्री तल के बहुत करीब है, जिसके कारण पूरे ईंधन के साथ और पूरे कैपेसिटी के साथ उड़ सकते हैं और चीन पर ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो अभी हरकतें हैं, यानी इस्लामाबाद से अपने जो अभी झगड़े हुए हैं, और जैसे ही पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां करता है भारत, उससे ये नुकसान हो रहा है भारत को कि भारत धीरे धीरे छोटी छोटी चोट लगते लगते भारत छोटी छोटी चोटों में कमज़ोर होता जा रहा है। आपने देखा कि जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में कैसे हमने
आतंकवादी ठिकानों पर आघात किया, परंतु इससे कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान और मजबूत हो रहा है चीन की बैकिंग के कारण। चीन वैसे भी मजबूत है, इसीलिए भारत की इंटरनल सॉवरेनिटी को, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को, भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी को और बॉर्डर पे रहने वाले सिविलियन की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और भारतीय एयरफोर्स मजबूत हो रहे हैं। भारतीय जितने भी एयर बेसेस हैं उन्हें मजबूत किया जा रहा है, भारतीय एयरफोर्स को मजबूत किया जा रहा है, ताकि बॉर्डर इलाकों में जितने भी सिविलियन हैं उन्हें बचाया जा सके। जैसा कि आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे पाकिस्तान ने या भारतीय सिविलियंस पे आक्रमण किया, परंतु भारत ने कभी भी, और ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के केवल आतंकवादी ठिकानों पर अटैक किया है, भारत पाकिस्तान की सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसमें कई आतंकवादी ढेर भी हुए। चीन की बढ़ती ताकत, चीन के बढ़ते दावे अरुणाचल प्रदेश पर, तिब्बत पर, उत्तराखंड के कुछ पार्ट पर, सिक्किम के कुछ पार्ट पर, उसके बढ़ते दावे भारतीय सीमाओं के लिए, भारत की सॉवरेनिटी के लिए, भारत की टेरिटरी की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। इसलिए जैसे जैसे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, भारत की एयर सिक्योरिटी, भारत की नेवल सिक्योरिटी मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे भारत आगे बढ़ता जाएगा और भारत अपना स्थान रख पाएगा उनको कैसे हराऊं, जिसके कारण जो पड़ोसी देश है वो आसानी से हमला नहीं करेंगे, वो पूरा सोच के हमला करेंगे, जिससे भारत को एकदम थ्रेड नहीं है। भारत का एयर उससे थ्रेड नहीं रखेगा, भारत के एयर को कोई थ्रेड नहीं है, भारत के सिविलियंस को कोई थ्रेड नहीं होगा। नहीं, ये डिफेंस डील आगे और बड़ी होती जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि मदर्स ऑफ ऑल डील के कारण जो अपने इंडिया ईयू ट्रेड डील है उसके कारण हुई है, उससे भारत ने बहुत अच्छा लाभ उठाया है और भारत के डिफेंस सेक्टर ने बहुत अच्छा लाभ उठाया है। धन्यवाद।